अभिषेक और मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन अगर इस बात को साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका है तो ठीक है, मैं परीक्षा दूंगी। I'm really sorry इस तरह से मीटिंग में आप सबको डिस्टर्ब करने के लिए। बाय द वे, ये मेरी मॉम है, मिसेस अनुराधा दीवान, माय चाची मिसेस वंदना दीवान एंड माय भाभी मिसेस कनिका दीवान। तुम अपनी मॉम, अपनी चाची, अपनी भाभी को यहाँ सीधे हमारे ऑफिस के बोर्ड रूम में ले आए हो अभिषेक। आई एम श्योर जरूर कोई बड़ी वजह ही होगी। जी। सर, आपने जो खाना ऑर्डर किया था वो आ गया है। यहाँ आपने इतना सारा खाना ऑर्डर किया है, वहाँ घर पे लेडीज ने खाना तो छोड़ो, एक बूंद पानी भी नहीं पिया है। तीज का व्रत रखा है अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए। मैंने सबको यहीं बुला लिया, मुझे था कि आने जाने में किसी का जरूरी टाइम वेस्ट ना हो और तीज का व्रत भी पूरा हो जाएगा। बहुत फायदा उठा लिया तुमने मेरी खामोशी का सागर, पर अब बस। खामोशी कमजोरी नहीं होती। तुम्हें क्या लगा तुम बार बार डराओगे, धमकाओगे, ऐसी घटिया जगह बुलाओगे और मैं आ जाऊंगी? आज सिर्फ मैं आई तुम्हारा ये घटिया होना और असली चेहरा सबके सामने दिखाने। मैं चुप रहना। ए आई, बहुत अच्छा हो तू आ गई। तेरे को पता है आई, अब मैं तेरे को सब कुछ सच सच बताऊंगा। मेरे साथ सही नहीं हो रहा है आई, मैं सच बोल रहा हूँ, इन दोनों का चल रहा है। मेरी हीरे जैसी बेटी मैं तुम्हें सौंपने वाली थी और तुम उसे धमका रहे थे। ऐसी गंदी जगह होटल में अकेले उसे बुलाओगे, फेरे लोगे? आरोही, जागीर है तेरी, तू जो चाहेगा वो उसके साथ करेगा। हाँ जी। बीच में कोई नहीं बोलेगा। बीच में बोलने और तुझे तेरी असली जगह दिखाने के लिए ये आरोही का बाबा भी जिंदा है। खाना नहीं मिलता क्या तेरे को तेरे हॉस्टल में? आगे से भी कपड़ा लूज, पीछे से भी कपड़ा लूज, पर्सनैलिटी नहीं लग रही, चेहरे का नमक भी सब। तो जब मुझसे बात करे, प्यार की बात कर, हमारे ब्याह की बात कर, सुहागरात की बात कर लगा तैयार बैठी तू तो मेरी फुलझड़ी। चल अच्छा ठीक है, फोन पीछे ले, दुपट्टा हटा, तेरी फिटिंग नहीं दिख रही, दिखाना। बधाई हो आई बाबा, बधाई हो। आपकी होनहार लड़की को सच्चाई की परीक्षा में मिला है सबसे बड़ा 0।
बाप और बेटी का रिश्ता तो एकदम पक्का है। बस आई ही फेल हो गई। आई तेरा विश्वास ही नहीं जीत पाई मैं आरू। आई तेरी तबीयत ठीक रहे इसलिए बोला। आंटी आरोही सच कह रही है, इसे सिर्फ आपकी फिक्र रहती है और हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपका या मेरी मॉम का सर शर्म से झुक सके। इसकी शुरुआत तो तब हुई जब से ये मनपसंद की शादी की बात मुझसे छिपाई गई। अगर तुम्हें यही मनमानी करनी है। कोई मनमानी नहीं की है उसने, हर एक चीज के लिए उसने मुझसे इजाजत ली थी। बस राजाराम, सागर ने जो भी किया वो गलत था, लेकिन आरोही ने जो किया वो भी सही नहीं था। और अब फैसला विट्ठल गांव में पूरी पंचायत के सामने होगा। ये क्या कर रहे हो आप लोग? अभिषेक और मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन अगर इस बात को साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका है तो ठीक है, मैं परीक्षा दूंगी। साबित करूंगी कि मेरे आई बाबा के परवरिश में कोई खोट नहीं है। नहीं आरू, नहीं आई बाबा, यही मुझे करना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। मैं ये परीक्षा दूंगी। ये किस परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं? ताकि किसी लड़की को ऐसे अपमान से गुजरना ना पड़े। इसलिए मेरी भी एक शर्त है, अगर मैं इस परीक्षा में सफल होती हूँ तो फिर कभी इस गांव की किसी भी लड़की से ऐसी परीक्षा ना दी जाए। जब तक मैं अभिषेक और खुद को सही साबित नहीं करती, तब तक अभिषेक को सम्मान के साथ पंचायत के दफ्तर बिठाया जाए। हमारे घर का खाना उसे देने की इजाजत हो। कहिए, मंजूर है? पंच साहब, ये तो गलत बात है ना। ये लड़का भी उतना ही गुनहगार है जितनी की आरोही है। इस लड़के पे ना बिल्कुल भी एहतियात नहीं बरतनी चाहिए आपको। अब अगर इसकी बात सुननी है तो पंचों की कोई जरूरत ही नहीं है। सागर, पंचों ने सब देख लिया है, हमें तुम्हारे किसी भी मशवरे की जरूरत नहीं है। और तुम दोनों पंचायत ऑफिस ले जाओ इसे। अरे पर बस थोड़ा और इंतजार करना, सब ठीक हो जाएगा। पर ये परीक्षा किस चीज की है आरोही? आरोही तुम क्या करने जा रही हो? तुम्हें कुछ भी अकेले करने की जरूरत नहीं है आरोही, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ आरोही। एक निवाला नहीं खाया कल से आपने भाभी, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी। अभिषेक कहाँ है, कैसा है? पता नहीं उसने कुछ खाया भी या नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। बहुत चिंता हो रही है उसकी मुझे। बेटे की अगर इतनी ही फिक्र है अनुराधा, तो भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी सद्बुद्धि आए उसे। खाना भेजा है तेरे लिए। हाँ, देखते कहाँ भेज रहे। पूरी आलू, वाह रे मेरी बाई को। पूरी थी वो,
देवा, कल जो तेरे चक्कर में उसकी बदनामी हुई ना, ध्यान रखना कहीं उसने तेरे खाने में जहर ना मिला दिया हो। उसका भेजा हुआ जहर भी खुशी खुशी खाऊंगा। और हाँ, उसकी बदनामी मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से हुई है। जिस दिन तेरा सच सबके सामने आ गया ना, यही गांव वाले तेरा मुंह काला करके तुझे लात मार के गांव से बाहर निकालेंगे। तू मेरी फिक्र छोड़ रहे। अपनी फिक्र कर, क्योंकि तमाशा तो तेरी आइटम का बनेगा कल सुबह। पता नहीं कल क्या होने वाला है, पर जो भी हो आरोही, मैं तुम्हारे साथ हूं। अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अरे वो राजाराम जी है ना, जिनकी हाईवे पर गौशाला वाली जमीन है, उनकी बेटी। बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ रही है राजाराम जी की बेटी को। जलते अंगारों पे चलना आसान है क्या? ये बारूद ऐसा कमाल करेंगे कि तू एक कदम भी नहीं रख पाएगी इन जलते अंगारों पर।